एवरीवन, लास्ट टाइम हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट फार्मूला देखते हैं, सिंपल, सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, ये होता है सबसे फर्स्ट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। मतलब जो थीटा यदि दोनों में सेम है, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों में सेम है, तो ये किसके बराबर होगा? यदि उनका स्क्वायर का सम लेते हैं तो 1 के बराबर होगा। देखो, इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये थीटा मान लिया हमने, तो ये चीज़ क्या है? बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। सेम एज इट इज ये क्या लिख रखी है? एक टाइप की पाइथागोरस थ्योरम ही लिख रखी है, पाइथागोरस थ्योरम ही है ये। देखो, यदि हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। वही चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे। जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर, या फिर लिख देते हैं बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर होल इक्वल्स टू 1 के बराबर, ठीक है। तो ये बन गया पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। अब अगर हम एच स्क्वायर एलसीएम लेते हैं और एच स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं तो क्या बन गई? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर के बराबर। आ गई यही चीज़ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यही चीज़ तो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या आया? जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसी तरह एक सेकंड फार्मूला होता है सीकेंट और टेन। देखो, ये चीज़ देखते हैं हम, रिलेशन देखते हैं। साइन थीटा कोस थीटा का रिलेशन होगा, ठीक है, और सीकेंट और टेन का रिलेशन होगा। मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होगा इक्वल 1 के। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ प्रूव कर सकते हैं 1, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड लिखते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, या थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पे थीटा हमने मेंशन किया है तो थीटा 1 के बराबर, ठीक है। पता चल गया, ये चीज़ हो गई। 3 फार्मूले हो गए अपने सिंपल सिंपल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होगा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। और जो यहाँ पे थीटा होगा, ये चीज़ तो हमने शुरू में ही मेंशन भी की थी भाई, थीटा क्या है? एक एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल। अब हम कुछ इन दो जो ये फार्मूले हैं इनको वेरीफाई करते हैं। अगर हम ये लिख दिया जाए सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट थीटा प्लस कोट थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा सॉरी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला? तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस कोट थीटा टेन थीटा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ आ सकती है भाई, एक आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी का 2013 का। क्या दे दिया गया था? ये दे दिया गया था भाई, ये चीज़ दे दी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 के बराबर दे दिया, और ये बताना था भाई हम इसको ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए, ठीक है। भाई ऐसी कोई भी फंक्शन बताओ, कोई भी वैल्यू बताओ जो क्या कर दे, इसको 1 के बराबर कर दे, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होगी? सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा होगी, ठीक है। पता चला ये क्या क्वेश्चन आया था 2013 में आईआईटी में? ये चीज़ दे दिया गया भाई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और ये पूछ लिया गया भाई क्या करो
ऐसा एक वो बताओ, मतलब फार्मूला बताओ जिससे हम इसकी वैल्यू 1 के बराबर रख सकें। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को यदि हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो है ए माइनस बी और ए प्लस बी का। ठीक है, सेम यही चीज एक चीज और देख लेते हैं हम, यदि हम इसको y मानते हैं, ठीक है, आइए चीज समझ, तो ये क्या हुई 1/y हुआ, तभी तो ये 1 के बराबर आएगा। यदि ये y फंक्शन है तो ये इसका क्या होगा, उल्टा होगा, अपोजिट होगा, तभी तो 1 के बराबर आया है ये। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा वो किसके बराबर होगा, 1/सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन IIT 2015 के अंदर आया, सेम एज इट इज, बस क्या किया, अब की बार कोसिकेंट और कोट ले आए। ठीक है, ये कह दिया भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा को ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें हम कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमने ये पता लगाया भाई यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा से तो हमारा 1 आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई यही चीज़ डायरेक्ट ये चीज़ आएगी, किसी न किसी क्वेश्चन में कंप्लीट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करके भी निकाल सकते हैं हम, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, भाई यदि किसी क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आ रहा है और हमारा सोल्व इस चीज़ की वजह से हो रहा है तो इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ y किसके बराबर होगा, 1/y, y के बराबर होगा, मतलब y इंटू 1/y इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, यदि हम इसको y मानते हैं तो ये क्या होगा, 1/y होगा। एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, पता चला 3 फार्मूले हमने पढ़ दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिटी, ठीक है, और जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के बीच। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये चीज़। अब हमें ये डिफाइन करना है भाई ये 1 को, मतलब इस चीज़ को सोल्व करने के बाद ये 1 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो साइन ए सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो साइन और कोस क्या होते हैं, फंडामेंटल रेशियोज होते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, जो भी डिराइव्ड रेशियो है उनको हम ट्राई करते हैं फंडामेंटल के अंदर कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन ए डिवाइड बाय कोस ए लिख सकते हैं, इनटू रूट के अंदर देखो हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा है, देखो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट किसके बराबर हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया।
तो कोस थीटा को क्या लिखेंगे हम, कोट थीटा को, सॉरी कोस ए इंटू कोस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, टेन का उल्टा होता है, तो साइन ए से कैंसिल आउट, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको सोल्व करने के बाद 1 आ रहा है, तो ये ठीक है, यूनिटी को टेंड करेगा ये। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसी का, 1 + tan स्क्वायर ए इंटू 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के। तो सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 + tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इंटू, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो साइन की वैल्यू क्या है, 1 - कोस स्क्वायर आ गई, तो यहाँ पे क्या है 1 - साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर, 1/कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, कैंसिल आउट क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब ये भी रिड्यूसेस टू यूनिटी है। थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये तो फंडामेंटल के अंदर है, तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं पहले। अब जो कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1/1 + 1/sin स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाता है 1/1 + sin स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 1 + sin स्क्वायर। तो क्या बच गया ये 1 + sin स्क्वायर, 1 + sin स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 1 + sin स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, तो ये भी यूनिटी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब रिड्यूसेस टू यूनिटी का मतलब है भाई फाइनल वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, वो क्या आएगी, 1 आएगी। एक पार्ट हो रहा है इसका, वो भी कर लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। या तो ये काम करें, tan स्क्वायर को लिख लेते हैं हम sin स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई कोई भी क्वेश्चन एक ही मेथड से सोल्व होगा, कितने भी मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट हम देख लेते हैं, नीचे साइन लिख लेते हैं, sin स्क्वायर कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, sin स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ऊपर नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक कॉमन दिखाई दे रहा है, कट गया, तो ये बच गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर। और अब हम यदि डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, 1 - कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए बचेगा, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, और 1 - कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, फिफ्थ, कोट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर
एक लॉजिक तो यही हो गया भाई, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। और कोई लॉजिक देखते हैं इसके अंदर, कोई दूसरा मेथड देखते हैं। कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए -1 इंटू कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोसिकेंट स्क्वायर ए -1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कर लेते हैं इसको कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह इसको क्या कर लेंगे हम, साइन स्क्वायर ए के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी के साथ सोल्व कर लेंगे। ये सोल्व ये ऐसे भी हो जाएगा भाई, जितना ज़्यादा बड़ा होगा। देखो इसके अंदर ये बन गया इतना, ये बन गया, जो न्यूमिनेटर है वो तो एच डी चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कुछ अलग बनता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए -1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वही चीज़ करना पड़ेगा। देखो फंडामेंटल के अंदर ही लेके आना पड़ेगा इसको। तो इससे अच्छा हम शुरू में ही इसी चीज़ को फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही इस क्वेश्चन की जो टेक्निक हमने यूज़ की थी इसी के साथ यूज़ कर, ठीक है, सोल्व करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर बहुत सारे फार्मूले, मिनिमम 100 फार्मूले तो कम से कम है। ठीक है, हमें उनके ग्राफ्स पढ़ने हैं, डोमेन रेंज पढ़नी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी रेशियोज है सभी की और फॉर्मूले पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करते हैं हम। सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, प्लस कोसिकेंट को 1/sin लिख सकते हैं। और ये एज इट इज हमारा चल ही रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है ये। तो देखते हैं, अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, और इनटू में पड़ा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहां से देखते हैं ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर बन रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और उसके साथ साथ में हम ओपन भी कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमने 1 पुट कर दिया प्लस। अब जब ये इसके नीचे आएगा तो क्या बनेगा, 1 और डिवाइड बाय क्या बचेगा, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। जब इसके नीचे आएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं 1/sin कोसिकेंट और 1/cos क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रूव करना है हमें।
देखो एक तो हम क्या काम करें, इसकी इनको फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करें और फिर उनको सोल्व करें। एक आसान सी टेक्निक देख लेते हैं हम। क्या काम करें, जो राइट साइड में हमें चाहिए है उसको हम क्या करें, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो चीज़ हमें राइट साइड में चाहिए है उस चीज़ को ही हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं यहीं पे मल्टीप्लाई। टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है, जो ऊपर वाला टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा उसको एज इट इज रहने देते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें यही चीज़ तो चाहिए, तो ये चीज़ तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, नीचे जो भी है उसको देखते हैं। टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा की मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, और यहाँ पे यही चीज़ सेम एज इट इज यही चल रही है यहाँ पे, डिवाइड बाई। अब देखते हैं, देखो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा की जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस फैक्टर के साथ तो क्या बनेगा, टेन थीटा और a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो हम बना देते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बना दिया हमने, और जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आ गया टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, अब देखो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 1। ऊपर लिख लिया हमने टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1। ये सेम एज इट इज हमारी चल रही है यहीं पे। यहाँ पे देखो ये माइनस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 कैंसल आउट। क्या बच गया अपना, यही चीज़ बच गई है। तो ये हमने प्रूव कर दी है ये चीज़। ठीक है, जो आपको बेस्ट अप्रोच लगे आप उसी को यूज़ करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई ये इसी अप्रोच के साथ होगा, कोई दूसरी अप्रोच भी आ सकती है इसके अंदर। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है, आप किसी भी फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जिस भी अप्रोच के साथ आपका क्वेश्चन इजी पड़ता है उसी के साथ सोल्व करो। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में टाइम सेव करना है। जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे हम उतना ही हमारी टाइम सेविंग होगी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या काम कर सकते हैं हम इसके अंदर, टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। ये सबसे पहला मेथड तो क्या होता है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उनको क्या करो, किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दो, जो बेसिक यूनिट्स होती है उसके अंदर कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस अल्फ़ा। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बाई कोस अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाता है 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस अल्फ़ा, 1 प्लस कोस अल्फ़ा डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा, और यहाँ पे ये बन गया 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखते हैं जो साइन अल्फ़ा होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर में चला जाएगा। जो बाकी है ये साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा ये इससे कैंसिल आउट, और 1 प्लस कोस अल्फ़ा 1 प्लस कोस अल्फ़ा से कैंसिल आउट। तो ये बच गया साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा के बराबर बच गया है।
और ये किसके बराबर होता है, tan अल्फा के बराबर। tan अल्फा हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, जितना ज़्यादा आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व करो उसी टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल और साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। एंगल तो हमने पढ़ा ही था भाई, कोई भी रे जो अपने इनिशियल पाथ से कितना डेविएट होती है उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, एंगल कहते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं भाई, डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई, कोई चीज़ कितनी रोटेट हुई है ये लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम एंगल की, डिग्री ऑफ रोटेशन इज एंगल। ठीक है, अब जो ये रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, ये मान लिया हमने एक रे मान ली है। डिग्री ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, जो ये रे है ये ऊपर की साइड भी रोटेट हो सकती है और नीचे की साइड भी रोटेट हो सकती है। ठीक है, आइए चीज समझ। तो हम क्या काम करते हैं, इस चीज़ को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 0, 90, 180 और 270 और 360। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर, जब कोई भी रे यदि एंटी क्लॉकवाइज जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो हम साइन लेंगे पॉजिटिव साइन। लिख लेते हैं हम इस चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। ठीक है, यदि कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यदि कोई चीज़ गई क्लॉकवाइज तो उसको हम साइन लिखेंगे किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, यदि कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी और अगर क्लॉकवाइज जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। यदि हम गए इस साइड से तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ चलेगी, कोई भी चीज़ है वो ऐड होगी, ऐड होती रहेगी, प्लस में ऐड होती रहेगी। ठीक है, यदि हम जाते हैं क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेम एज इट इज वही चीज़ जो ऊपर से हमने एडिशन किया है वही चीज़ नेगेटिव चलेगी। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -π/2, -π, यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे 2π। ठीक है, पता चला ये चीज़ भाई। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ये लिख लेते हैं, एक चीज़ और लिख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एडिंग ऑफ एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ऐड होता जाएगा एंगल। यदि हम जाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, यदि हम गए क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होगा, ऐड होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। एडिंग ऑफ एंगल विद नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं, विद नेगेटिव साइन और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ठीक है,
पता चला क्या कहा मैंने? ये कहा है भाई यदि ये क्लॉकवाइज जाता है तो ये नेगेटिव के अंदर ऐड होता रहेगा। देखो -π/2 के अंदर फिर -π ऐड हुआ, -2 3π/2 और -2π, ठीक है। और ये भी समझ लेते हैं जो एक कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ये। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनकी लोकेशंस पढ़ेंगे, भाई किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव होगा, ठीक है। या फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पहले एक क्वेश्चन करेंगे, मान लिया ये कह दिया जाए वही चीज़, एक चीज़ तो ये रेडियन और डिग्री तो आपको पता ही है, लास्ट टाइम हमने किया था भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, π/180 से मल्टीप्लिकेशन, और रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180/π से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये कह दिया जाए भाई -2π रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री के अंदर, -2π है, इसका मतलब क्या है, -2π का मतलब है भाई कोई ना कोई चीज़ रोटेशन है वो कैसे हुई होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन हुई होगी, ठीक है। तो -2π को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 180/π इंटू -2π, पाई से पाई कैंसिल आउट कितना आ गया, -360 आ गया। आइए चीज समझ, इसका मतलब क्या हुआ भाई कोई चीज़ क्या गई है, एंटी क्लॉकवाइज उसने चक्कर लगाया है, ठीक है। अब एक चीज आती है सेक्टर, ठीक है, यह आ गया थीटा। सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब होता है सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर रेडियस क्या रोटेट हुई है, वो पार्ट जिसके अंदर बस रेडियस रोटेट हुई है, वही एंगल जो होगा वही क्या होगा, सर्कल का पार्ट होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो जो ये पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसी को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, रेडियस होती है r, और ये होगी, इसको कहते हैं हम आर्क। भाई कितनी आर्क लगाई है या कितना एंगल रोटेट हुआ है, और ये भी कह देंगे हम इसको आर्क लेंथ भी कह देते हैं, एल से हम इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है, ये कह दिया जाए भाई लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो एक फार्मूला होता है थीटा = L/r, ठीक है। तो L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, तो L किसके बराबर आ गया, r थीटा के बराबर आ गया। आइए जी समझ, एक जनरल फार्मूला लगा दिया हमने, जो अगर ये कह दिया जाए लेंथ ऑफ आर्क निकालो तो क्या फार्मूला होगा, L = r थीटा, और जो थीटा होगा वो क्या होगा, जिस पोर्शन के अंदर रेडियस, सर्कल की रेडियस रोटेट हुई है उस पोर्शन के अंदर जितना भी एंगल बनाया है रेडियस ने वो क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब एक आता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर पढ़ेंगे, इसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ये चीज़ जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये अभी हमें बस याद रखना है ये चीज़। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, ये होगा 1/2 r² थीटा, ठीक है। जहाँ पे r क्या है, r है रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा क्या है, थीटा है आर्क का थीटा, भाई रेडियस ने कितना एंगल रोटेट किया है वो क्या होगी, थीटा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है थीटा ना दिया गया हो, लेंथ ऑफ आर्क दे दिया जाए, तो एक चीज़ हम निकाल सकते हैं थीटा = L/r से, और उसके अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं 1/2 r² थीटा। अब हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कन्वेंशन हमने पढ़ दी भाई, क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगा। अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्या कहा हमने भाई, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके बारे में हमने पढ़ना है किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव आ गया, ऑल पॉजिटिव आ गई। सेकंड के अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सही है, ऑल अदर आर नेगेटिव। अब नेक्स्ट आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होगा, 180 से 270 तक। 180 से 270 के अंदर हमने देखा जो टेन थीटा और कोट थीटा वो पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या बच गया, साइन थीटा कोसिकेंट आ गई, टेन और कोट आ गई, बच गए क्या, कोस और सीकेंट बच गई हैं। कोस थीटा और सीकेंट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल अदर आर नेगेटिव। ठीक है, पता चला आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, सेकंड के अंदर कौन सा, थर्ड के अंदर कौन सा और फोर्थ के अंदर कौन सा होगा। अब नेक्स्ट आता है कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी और सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। फर्स्ट आती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होगी, हमें पता है राइट एंगल के अंदर एक एंगल तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसके अंदर ये पता चलता है हमें, यदि दो एंगल हैं ए और बी, ठीक है, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, पता चला ये चीज भाई, क्या कह दिया हमने, ए प्लस बी, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, मान लिया ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है। सी हमें पता है 90 डिग्री है, तो जो बाकी दो एंगल रह गए यदि उनका सम 90 डिग्री है तो हम क्या कह देंगे, वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए किसके बराबर आ गया, 90 माइनस बी के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज, देखते हैं कुछ सेकंड और पढ़ लेते हैं। देखो ये भी पढ़ लेंगे हम। सेकंड आती है कि कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी होगी सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी का मतलब है यदि ए बी सी, ठीक है, तीन एंगल्स आर थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के बराबर। सही है, तो यदि हम क्या काम करें, दो से डिवाइड करते हो, अगर इसके अंदर भी क्या लग सकती है, कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लग सकती है इसके अंदर भी। फर्स्ट थिंग हमें पता चल गई, तीन एंगल सप्लीमेंट्री हो गए यदि उनका सम क्या है 180 डिग्री है। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं भाई, ए प्लस बी इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस सी के बराबर। ठीक है, तो हमें ये भी पता लगाया जा सकता है, हम पता लगा सकते हैं भाई तीन एंगल कंप्लीमेंट्री कब होंगे, यदि हम इसको दो से डिवाइड कर दें तो क्या बन गया, a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये एंगल और एक ये एंगल क्या हो गए, दोनों कंप्लीमेंट्री हो गए हैं दोनों भी।
ये भी क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम दोबारा से ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अच्छे से और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।